बेटा इसको करने के दो तरीके, एक तो ये, हालांकि वो एक ही तरीका है। अगर बेटा 3 नंबर सपोज ए बी सी तुम्हारा जीपी में है, ए बी सी जीपी में है, तो कॉमन रेशियो सेम रहता है। कॉमन रेशियो का मतलब है बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, यही तो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना बेटा, बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए सी के। 3 नंबर अगर जीपी में होते हैं तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल वाला नंबर इक्वल टू होता प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, डायरेक्ट तुम कर दिया करो। ठीक है, तो क्या करो, तुम ऐसे लिख दो, इफ ए बी सी आर एन जीपी, आर एन जीपी, देन ये होता है, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके इक्वल कर दो -2/7 इंटू -7/2। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देखो कितना मजा आ रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया बच्चा, 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-1। एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी +-1। जल्दी करो, आगे बढ़े। और कुछ बच्चे अगर कॉमन रेशियो की भी कर रहे होंगे, तो किसी ने किया x डिवाइडेड बाई -2/7 इक्वल टू -7/2 डिवाइड बाई एक्स, बात एक ही है यार। देखो ना, बात तो एक ही है ना, कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा। अगर ऐसे भी रेशियो को भी इक्वल करके किया होगा तब भी यही आंसर आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल चेंज करें, लो बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी करो। 7 से लेके 10 तक सवाल जितने भी हैं, पूछा क्या है, अच्छा सम पूछा है। सम का फॉर्मूला मैं बता देता हूं बच्चा। सम का फॉर्मूला होता है a टाइम्स r की पावर n -1 अपॉन r-1। ये पावर में माइनस नहीं है बेटा, अलग से है। अच्छा, एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये होता है, बात एक ही है, 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय। बेटा जब कॉमन रेशियो तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होता है तो ऊपर वाला लगा दो, कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है नीचे वाला लगा दो, या दोनों में ही ऊपर वाला लगा दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कॉमन, अरे क्या फर्क पड़ता बेटा, सीधी सीधी बात है, कॉमन रेशियो बड़ा होगा, अगर 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पे आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर छोटा होगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव कॉमन ले लेना, काट देना। दो फॉर्मूले नहीं भी याद है तब भी चलेगा, ऊपर वाला ही हर जगह लगा सकते हो। तुम्हारे पास में क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 0.15। अच्छा जी, कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो कॉमन रेशियो निकालेंगे 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट मैंने बढ़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया। मेरे पास ऊपर बचा 15, नीचे 150, कट्टी पिट्टी कर दी बेटा, 10 आया। तुम लोगों का भी ऐसा ही आया कुछ जिंदगी में, तो खुश हो जाओ। अच्छा, ए आ चुका है, आर आ चुका है, तुम्हें सम पूछा है 20 टर्म का। पहले तो फॉर्मूला लिखो, हर बार फॉर्मूला लिखो जिससे कि फॉर्मूला याद हो जाए। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, दूसरा वाला लगा दो, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से छोटा आया। क्या बोल रहे बेटा, एन निकालो पहले, एन गिवन तो है, ये क्या दे रखा है, 20 टर्म्स तक की बातें कर रहा है ना, तो एन की वैल्यू 20 गिवन है ना। अच्छा, तुम दिल पे ले लिया कि 20 वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू 20 नहीं है, ये सिलसिला 20 टर्म तक चल रहा है। ठीक है, मासूम बच्चा है ये। सामर्थ 1 - r, 1/10। 1/10 को बेटा 0.1 लिख दें, अच्छा लगेगा। 0.1 की पावर कर दो 20, कर दो छोटू, कर दो। अच्छा, 1 में से अगर 0.1 चले जाएंगे कितने बचेंगे, 0.9 बचेंगे। अब उसको सॉल्व मत करना बेटा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ मत करो, कुछ मत करो, तुम कैलकुलेटर थोड़ी नहीं, इंसान हो, तमीज से रहो। थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहो तो कर दो, नहीं तो ये ठीक है। जल्दी करो बेटा।
अच्छा देखो बेटा, थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, करना चाहो तो इसको ऐसे कर दो, देखो जीरो बढ़ा दिया, ये कट गया, ये 1/6 आ गया। क्या बेटा, पहले वाले फॉर्मूले से बस कॉमन लेके कर देना, किसी से भी कर दो, बात एक है, जल्दी करो आगे बढ़े। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर वाले को कुछ मत करो। चलो बेटा इसमें क्या पूछा है, सम पूछा है, सम आ ही जाएगा, सम आ ही जाएगा ना इसमें, छोड़ो इसको, रुको, करना है तो चलो करो, करो करो जल्दी करो, कुछ मत करो, कुछ मत कर बेटा। सम निकालना है, ए की वैल्यू बेटा √7, कॉमन रेशियो निकालोगे तो √21 डिवाइडेड बाई √7। इसको ऐसे भी बड़ा सा रूट लगा के भी तो लिख सकते हो बेटा, 21/7 कितना आ गया, √3 आ गया, ये कॉमन रेशियो आ गया। अब अगर सम चाहिए तो सम का फॉर्मूला है ए टाइम्स आर की पावर n-1। जीपी वाले चैप्टर में बेटा सीक्वेंस सीरीज में कोई फॉर्मूले नहीं है ज़्यादा, बस प्रैक्टिस मांगता है ये बार 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 बार। ए की वैल्यू तुम्हारे पास है √7, कॉमन रेशियो है √3, तो √3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अच्छा इसको चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे में कर सकते हो, कहाँ ऊपर कुछ नहीं कर सकते बेटा। तो पता है ये बच्चे ने आज बड़ा ऐसा तुम ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा बेटा, कभी कभी होते हैं ना ज्यादा पढ़ने के भी साइड इफेक्ट हैं। पता है इसने एक बड़ी मजेदार बात बोली, लेकिन उस बात पे आथू, इस बच्चे ने बोला कि सर ये जो दे रखा है ना, इस यहाँ 1 को लिख दो, 1 की पावर n लिख दिया, लिख सकते लिख सकते लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर n भी 1 ही रहता है। लेकिन होता क्या है, फिर इसके बाद जो आगे बात बोली उस पर थप्पड़ खाएगा। उसके बाद कहता है कि सर एक काम करो, ये लिखने के बाद ये हो गया a² - b² का फॉर्मूला लगा दो। बेटा वो फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ a² - b² के लिए, नहीं वो हर जगह नहीं। अगर a की पावर q होता, b की पावर q होता तो क्या फॉर्मूला होता है, a-b a² + ab + b²। पता नहीं समझ में भी आया होगा नहीं। अगर मेरे पास यहाँ पावर में 2 होता है तभी वो फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो तुम नीचे से ऊपर काट के मौज करो, है ना, ऐसे नहीं करना बेटा। क्या बेटा, अब सही है। अच्छा नीचे बन जाएगा कितना बेटा, 3 - 1 2 बन जाए, अरे मत करो, ऊपर भी कर दोगे तब भी ठीक है, ठीक है जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, नीचे 2 बन जाएगा। हाँ बेटा, आगे बढ़े। सुनो बेटा सारे बच्चे देखो, मेरे को एक बार में समझ में आती है, 2 बार मत बोलो, सुनाई देता है बेटा। इसमें बेटा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तुम्हारी 1 है, कॉमन रेशियो है -a कॉमन रेशियो है, ठीक है। और आसान तरीके से बताएं तो देखो, जब क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल r अगर है अवेलेबल तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल ए ले लो, कैपिटल ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 1। कॉमन रेशियो तो स्मॉल r ले सकते हो यहाँ पे क्योंकि r वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो कॉमन रेशियो हो गया नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 दैट इज -a। सम का फॉर्मूला बताओ, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, a टाइम्स r की पावर n-1 अब a की वैल्यू कितनी है, a का मतलब है ये वाली वैल्यू बेटा 1, r कितना आया -a, r आया -a, बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है।
क्या बेटा, हम 5 मिनट से बात नहीं करो बेटा। 5 मिनट से मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हो कि नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हो, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। तुम आगे बैठ के भी नहीं समझ में आ रहा ना बेटा। अगर ये फॉर्मूला है ऐसे लिखा मैंने, और अगर मैं ऊपर ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो फॉर्मूला क्या बन गया, और नीचे से माइनस कॉमन ले लिया क्या फॉर्मूला बन गया, ये कट गया। कोई अंतर है दोनों फॉर्मूले में? कोई अंतर नहीं है। अगर तुम एक फॉर्मूला ऊपर वाला भी लगा दोगे तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान से सुना कर बेटा आगे बैठ के। माइनस लेके, अब माइनस लेके तुम कॉमन लेके कैंसिल कैसे करोगे? हमें नहीं पता एन की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता एन की वैल्यू क्या है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुम ये माइनस तो बाहर ही नहीं ला सकते हो, ये माइनस बाहर इसलिए नहीं ला सकते हो सकता है एन की वैल्यू इवन हुई तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, अगर ऑड हुई तो ये बाहर आएगा। अरे वो तो कर सकते हो, माइनस टाइम्स ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई a+1। मैंने ऐसे करके छोड़ दिया, आगे बढ़े। अरे बेटा नीचे से मैंने माइनस लिया, बाहर लिख दिया, खत्म। हाँ ऊपर ले गया। चेंज करें बेटा, चलो नेक्स्ट सवाल करो, जल्दी करो। सम निकालो, ये इसका 10th का डायरेक्ट सवाल है। हाँ बेटा बोलो। इसमें फर्स्ट टर्म हो गई तुम्हारी ये, कॉमन रेशियो हो गया बेटा x⁵ दैट इज x⁵2 बेटा, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना। अच्छा सम निकालना है, सम का फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट टर्म है x⁵, r है x², तो x² की पावर n का मतलब है 2n -1 डिवाइडेड बाई x² -1। बेटा ये आंसर हो गया, छोड़ दो, ठीक है आगे बढ़े। सारे बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया। एक चीज याद रखना बच्चा लोग, अगर कहीं ऐसा सिंबल तुम्हें मिले, यहाँ लिखा हो सपोज, यहाँ लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 3, और यहाँ मैंने लिख दिया x की पावर, सपोज x की पावर मैंने x की पावर नहीं, मैं कुछ और आसान बनाता हूँ। मैंने लिख दिया बेटा 2 की पावर, मैंने लिख दिया 2 की पावर x, और यहाँ मैंने दिया x = 1 से लेके 3 तक। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो ऐसा सिंबल होता है इसका मतलब होता है सम। क्या मतलब होता है? समेशन, सम करना। तो एक बार सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, तो ये 2 की पावर कितना बन गया 1, प्लस साइन लगाया। अब की बार मैं x की जगह क्या पुट करूंगा 2 2 2। अरे भाई 1 से लेके 3 तक जाना है तो मेरे को जाना होता है इंटीजर में। 1 से 3 तक का मतलब 1 2 3, 1 से 10 होता तो 1 2 3 4 5 6। सुन ले दीदी, हाँ वहां जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा 2 की पावर 2, ये कितना बन जाएगा 2 की पावर 3 तक। समझ में आ गया बेटा? सेम फंडा यहाँ अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास में अगर समेशन में है k = 1 से लेके 11, 2 + 3 की पावर k, तो मैं सबसे पहले तो बेटा 2 है, 2 तो मैंने लिख दिया। अच्छा जी, एक बड़ी मजेदार बात ये भी है, ध्यान से सुनना यार। जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पे जब k है ही नहीं तो वो उस पर कोई फर्क भी नहीं डालेगा, कोई फर्क ही नहीं डालेगा ना। तो तुम इसको अलग भी कर सकते थे, तुम इस पहले वाले पार्ट को अलग भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, पहले वाले पार्ट को अलग भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो k की वैल्यू जब 1 आएगी तब भी 2 रहेगा, k की वैल्यू 2 डालोगे तब भी 2 रहेगा, k की वैल्यू 3 डालोगे तब भी 2 रहेगा। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक जब हम डाल रहे हैं तो हर बार 2 रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो एक तरीके से कितनी बार 2 आएगा? 11 बार 2 आएगा। तो मैं उसको डायरेक्ट 2 × 11 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ तो जानबूझ के पूरा ही कराऊंगा। तो मैं 1 जब पुट किया तो ये बन गया, प्लस साइन लगाया।
अब बेटा मैंने k की जगह मैंने 2 पुट किया तो क्या आंसर आएगा 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस k की पावर। सर सर मत करो, पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बात नहीं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही इसका मतलब दिमाग कम है, ठीक है। अगर इतनी सी आसान सी चीज नहीं समझ में आ रही है, मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, क्या बताया था बताओ ना बेटा। अभी मैंने बताया क्या था इससे पहले, जस्ट पहले यहाँ पे समेशन करके क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था कि पुट करी थी वैल्यू। चुप, पहले क्या करवाया था ये बताना। मैंने कराया क्या था, वन, वो फॉर्मूला था कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है बेटा, डायरेक्ट करना है। तुम ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन में यही बता दूंगा। अब बड़बड़ी तुम्हें ज्यादा है ना, क्योंकि पढ़ के तो आए नहीं कुछ। चुपचाप थोड़ा ध्यान से सुना करो बैठ के। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट बेटा पुट करनी होती है वैल्यू। और तुम अगर नहीं भी बोलोगे मेरे को पता है कि तुम कितने पागल हो, तो मैं बार बार सब चीज एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज करता हूं। अब बोलते रहोगे तो आधे से ज्यादा चीजें गायब हो जाएंगी। बोलना नहीं होता, चुपचाप मुंह बंद करके सुनो। अच्छा फिर आगे जाएंगे बेटा, कितना बन जाएगा ये कितना बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि मैं कांस्टेंट है उसको मैं बार बार लिख रहा हूं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं नहीं लिखता। कैसे, क्योंकि अब तो मेरे को पता चल गया ना भाई, ऐसा सिलसिला चलता है। तो एग्जाम में क्या, अभी लिखना मन सुनते रहो। एग्जाम में क्या करोगे तुम लोग, डायरेक्ट करोगे। तुम्हें पता है कि भाई कांस्टेंट है, 1 से लेके 11 तक है। 1 से 11 तक कितनी बार 2 आएगा, 11 टाइम्स आएगा। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार, 11 बार। तो हम बार बार न लिख के 2 × 11 एक ही बार लिख दें, खत्म करें बवाल। लिखा। अब मेरे पास जो बचा है, मेरे पास जो बचा है बेटा वो ये बचा, समेशन k = 1 से लेके 11, केवल ये बचा। इसको ब्रेक करना अभी अभी मैंने बताया ही था कैसे करेंगे बेटा। k की जगह एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार बेटा 2 पुट करेंगे, एक बार बच्चा 3 पुट करेंगे, करते रहो। एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार 5 पुट करेंगे, एक बार 6 करेंगे। अच्छा, इसको करने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, देखना सारे बच्चे यहाँ देखो, सारे बच्चे यहाँ देखो। ये जो बार बार करेंगे, अभी तो चलो 11 नंबर हैं तो लिखना इजी है, कहीं होते 44 तो पागल ही हो जाते। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डॉट 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 करके लिख दे रहा हूं लास्ट नंबर। ये लिख दिया, ध्यान से सुनना। लास्ट नंबर लिखने के बाद इसको मैंने 2 3 बार ध्यान से देखा। अच्छा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर, ये एक सुंदर सी जीपी बन रही। ये सुंदर सी जीपी बन रही जिसका फर्स्ट टर्म बेटा 3 है, कॉमन रेशियो 3² अपॉन 3 दैट इज 3 है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 11, 1 2 3 4 5 6 7 11, 11 तक है। क्या बेटा तुम इसका सम नहीं निकाल सकते हो, तो इसका सम क्या आएगा, S11 = आएगा ए टाइम्स r की पावर 11 - 1 / r - 1। बेटा ये आंसर आ गया। और जल्दी से लिखेंगे 3/2, 3 की पावर 11 - 1। अच्छा ये तो इसका आंसर आ गया, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा समेशन k = 1। ये पक्का टेस्ट में दूंगा मैं। इसका आंसर आ गया 22 प्लस, ऐसे ही गंदा से लिख दो बेटा, ये फाइनल आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करो करो करो। नेक्स्ट सवाल ये पकड़ो बेटा, चलो जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इतना। स्टार्टिंग की 3 टर्म का जो सम है वो ये है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है बेटा। तुम्हें पूछा है कॉमन रेशियो बताओ, एंड दी टर्म्स मतलब, अच्छा हाँ जो टर्म है वो तीनों की तीनों टर्म बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे नहीं करना, क्या बोलना बेटा। मैंने बताया था ना, जैसे 3 टर्म्स इन एपी में होता था A - D बेटा बोलना नहीं होता है, लगातार बोलता है। पीछे बच्चे सुन रहे हैं, उन्हें भी सुनना है ना, तुम ही बोलोगे तो होम ट्यूशन कराएं, खेलें, इंडिविजुअल खेलें, है ना। हाँ तो करें, फिर बोलना नहीं होता ना।
अच्छा, तीन टर्म्स बेटा ऐसे लेनी होंगी। एक जो पहली टर्म लेंगे वो क्या लेंगे, कोई बच्चा बताएगा? ए बाई आर। और दूसरी बेटा ए। तीसरी, मैंने जानबूझ के तुम्हें बताया था कि ये वाली लेना, इनको याद भी रखना, क्योंकि अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर कट जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इन तीनों टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है बच्चा? तो तीनों टर्म को आपस में ऐड करके 39/10 के इक्वल कर दो। 39, अच्छा इसमें से एक कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। इसको ज़्यादा पॉइंट पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आगे दे रखा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है A/R इंटू ए इंटू ए आर। प्रोडक्ट कितना दे रखा? 1। एक आर से ये आर कट गया, ए की पावर 3 इक्वल टू 1 है। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ए की वैल्यू जो 1 आई है, इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो जल्दी से। पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही 1 पुट किया तो ये तो भाई ऐसे आ गया, 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39। तुम्हारा फोन इतनी तेज बज रहा है बेटा, तुम्हें नहीं सुनना लग रहा, पूरे मोहल्ले वाले को सुनाना है कि हाँ फोन आया है। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो। 1 + r+r²। कुछ बच्चे जस्ट कॉपी कर रहे हैं, इतनी स्पीड में कॉपी कर रहे हैं। ये 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया मैंने, r का मल्टीप्लाई उधर कर दिया, जाके लेफ्ट में लाए। 10r², 10 ये बचा माइनस का 29r प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। फैक्टर वेक्टर करने की कोशिश करो, चलो। ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म बोला था ना, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर, ये दोनों ही टर्म लेनी पड़ेंगे, दोनों ही सही है बेटा, ठीक है। याद है कभी एपी पढ़ते थे तो उसमें भी टर्म पूछा था तो 2 आती थी ना, कभी कभी आई थी तुम्हारे कभी 2? बोल बेटा जल्दी बकर। बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन में पहले से बेटा तुम्हें सम गिवन है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले तो मेरे को बताओ ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है। पहला मतलब जो पहले लिखी होती है फर्स्ट टर्म होती है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आंसर आ गया बेटा? 3 आ गया। ए पता, कॉमन रेशियो पता, सम गिवन है तुम्हें। सम कितना गिवन है? 120। सम का फॉर्मूला होता है ए टाइम्स आर की पावर n-1/r-1 इक्वल टू 120। ए की वैल्यू 3 है, यहाँ लिख दो बेटा। कॉमन रेशियो 3 आया, 3 की पावर n-1/3-1 इक्वल टू 120। देखो यहाँ इस 3 से ये कैंसिल, 40 टाइम्स 3 - 1 कितना होता है? 2। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 की पावर n-1 इक्वल टू 40 इंटू 2। ये बच्चा 80 बन गया। ये -1 है, उधर ले जाओ, -1 है उधर ले जाओ, प्लस का बन जाएगा। 3 की पावर n इक्वल टू अगर 81 आया है, मैं उसको बेटा ये लिख सकता हूँ, 3 की पावर कितना? 3 त्रिक का 9 27, 4। n की वैल्यू कितनी है? समझ में आ गया? जल्दी करो जल्दी करो। क्या बेटा?